यहाँ पे कह रहा है ऑन विच एक्सिस दो द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। नीचे जो पॉइंट दे रखा है उसको बारे में बताना है कि वो किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। जैसे पहला नंबर में बोला है P5, 0। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में समझ लीजिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलकर टोटल 4 क्वाड्रेंट बनाता है। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक्स तरफ पॉजिटिव और एक्स डैश तरफ निगेटिव, बाई तरफ पॉजिटिव और बाई डैश तरफ निगेटिव वैल्यू होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो साइन आएगा वो आएगा प्लस प्लस, ठीक है। हमेशा पहला जो साइन आएगा वो एक्स वाला, दूसरा वाई वाला। तो इधर एक्स वाला पॉजिटिव, वाई वाला पॉजिटिव, जिस वजह से दोनों प्लस हो गया। यहाँ पे बताइए इसका साइन क्या हो जाएगा। तो पहले एक्स वाला को लिखिएगा, तो एक्स वाला इधर निगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा और वाई वाला पॉजिटिव, इस तरफ वाई वाला पॉजिटिव होगा। थर्ड वाला का देखिए, तो पहले एक्स वाला का लिखना है, तो एक्स वाला निगेटिव और वाई वाला भी इधर निगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे दोनों निगेटिव हो जाता है। फोर्थ का साइन क्या होगा, तो यहाँ पे एक्स वाला पॉजिटिव और वाई वाला निगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस। तो साइन को आपको याद रखना है। इसके बाद एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट होगा वाई वाला सारा का सारा जीरो होगा। आपको याद रखना है एट एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0, यानी एक्स एक्सिस पे वाई वाला सारा पॉइंट जीरो होगा और वाई एक्सिस पे एक्स वाला सारा पॉइंट जीरो होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एट वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, यानी वाई एक्सिस पे एक्स वाला सारा पॉइंट जीरो हो जाएगा और एक्स एक्सिस पे वाई वाला सारा पॉइंट जीरो हो जाएगा। तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे पॉइंट है 1,1, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहाँ पे देखिए -2,5, ये कौन क्वाड्रेंट में जाएगा, माइनस प्लस, तो माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का होता है, तो ये चला जाएगा सेकंड में। यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव है, तो ये चला जाएगा थर्ड में, और यहाँ पे एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है प्लस माइनस, तो ये चला जाएगा फोर्थ में। बाकी इसको तो शो करने आपको आता ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा पहला पॉइंट में था 1,1, तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1, तो इधर से चलिए एक्स तरफ से और वाई तरफ से, तो यहाँ पे आके मीट करिएगा, तो ये वाला पॉइंट वह हो जाएगा 1,1। इसी तरीके से आपको शो करना है। जैसे यहाँ पे है -2,5, यानी एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू 5, तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू 5, तो इधर से चलिए और इधर से चलिए, तो यहाँ पे कहीं पे आके मीट करिएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2,5। इसी तरीके से आपको शो करना है। जैसे -3 -7 है, यानी एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू -7, तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू -3 और वाई का वैल्यू -7 यहाँ पे, तो इधर से चलिए और इधर से चलिए, तो यहाँ पे कहीं पे आके मीट करिएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3, -7। और एक था 4, -5, तो एक्स का वैल्यू 4 यहाँ पे और वाई का वैल्यू -5 यहाँ पे, तो इधर से चलिए और इधर से चलिए, जहाँ पे आके मीट करिएगा ये पॉइंट हो जाएगा 4, -5। तो इस तरीके से पॉइंट को शो किया जाता है। इसके बाद इसको आप ध्यान से समझिएगा, यही वाला क्वेश्चन आपसे पूछा भी है। जैसे पहला पॉइंट है 2,0, तो यहाँ पे देखिए 2,0 कहाँ पे लाई करेगा, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 2 यहीं पे है ना, और वाई जो होता है सारा एक्स एक्सिस पे 0 होता है, तो यहीं पे लाई करेगा 2,0। इसके बाद है एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू -3, तो यहाँ पे -3 है एक्स का, तो यहीं पे ये पॉइंट लाई करेगा -3, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई वाला क्या होता है 0 होता है, तो यहीं पे लाई करेगा। इसके बाद है 0,4, यानी एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 4, तो एक्स का वैल्यू 0 कहाँ होता है वाई एक्सिस पे, और वाई का वैल्यू 4 यहाँ पे है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,4। और एक है 0,-2, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -2, तो यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू 0 ये वाई एक्सिस पे और वाई का वैल्यू -2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0,-2। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि यदि वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो पॉइंट चला जाएगा एक्स एक्सिस पे, और अगर एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो वो पॉइंट चला जाएगा वाई एक्सिस पे, जो कि यहाँ पे आप देख भी रहे थे। फर्स्ट में 2 पॉइंट था जिसमें ये वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये चला गया एक्स एक्सिस पे, और सेकंड में दोनों पॉइंट में हम देखें कि एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये चला गया वाई एक्सिस पे। तो आपको याद रखना है कि अगर एक्स वाला 0 होगा तो वो चला जाएगा वाई एक्सिस पे, और वाई वाला 0 होगा तो वो चला जाएगा एक्स एक्सिस पे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा था P5, 0, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वाई वाला 0 है, तो वाई वाला जब 0 है तो ये चला जाएगा एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा एट एक्स एक्सिस। और यहाँ पे अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा,
यहाँ पे देखिएगा ये एक्स डैश वाई और वाई डैश, एक्स का वैल्यू 5 है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है एक्स का, तो यहीं वाला पॉइंट हो जाएगा 5, 0 और यहाँ पे p है तो ये p हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे q 0, -2, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 है तो ये चला जाएगा बाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा एट बाई एक्सिस। आपको हमेशा ध्यान रखना है अगर x वाला 0 तो बाई एक्सिस पे जाएगा और बाई वाला 0 तो x एक्सिस पे जाएगा। इसको भी अगर शो करिएगा तो इस तरीके से होगा x डैश बाई और बाई डैश। यहाँ पे है x का वैल्यू 0 और बाई का वैल्यू -2, तो बाई निगेटिव नीचे में होता है तो यहाँ पे कहीं पे आप -2 ले लीजिए, तो यहीं वाला पॉइंट वह हो जाएगा 0, -2 और ये q है तो यहाँ पे q लिख दीजिए। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक्सिस लिखना है, ये शो नहीं करना, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं ना, आपको सीधे एक्सिस लिखना है कि किस पे ये है, एक्स एक्सिस पे या फिर बाई एक्सिस पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दे रखा है r -4, 0, तो यहाँ पे देखिए बाई वाला 0 है तो जैसे ही बाई वाला 0 हुआ तो ये चला जाएगा एट एक्स एक्सिस, हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए s 0, 5, तो यहाँ पे x वाला 0 है तो x वाला 0 है तो ये चला जाएगा एट बाई एक्सिस। इस तरीके से आपको पता लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है लेट ABCD बी अ स्क्वायर ऑफ साइड 2a, एक स्क्वायर है ABCD और उस स्क्वायर का साइड दे रखा 2a, तो यहाँ पे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ दिस स्क्वायर, तो इस स्क्वायर के वर्टाइसिस का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। भेन यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कोइंसाइड, ए यहाँ पे है ए वर्टाइसिस के बारे में बोला है कि ए कोइंसाइड विथ द ओरिजिन एंड AB एंड AD आर अलोंग OX एंड OY रिस्पेक्टिवली, कहा कि ये जो पॉइंट है स्क्वायर का वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है और AB और AD साइड है वो OX और OY के अलोंग है, यानी AB साइड है जो OX के अलोंग है और AD साइड है वो OY के अलोंग है। जैसे आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए। जैसे सबसे पहले तो बोला कि ABCD एक स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे A हो गया, B हो गया, यहाँ पे C हो जाएगा और ये D हो जाएगा। और बोला था कि स्क्वायर का साइड 2a है तो यहाँ पे इसका साइड हो जाएगा 2a, तो स्क्वायर में तो सारा साइड इक्वल होता है तो सब साइड का लेंथ 2a हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बोला कि पॉइंट A है वो कहाँ पे लाई कर रहा, तो ऑरिजिन पे लाई कर रहा, तो यहाँ पे देखिए ऑरिजिन, पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लीजिएगा और ऑरिजिन यहीं पे रहेगा बीच में और यहाँ पे A है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस पर 2a है और इसके बाद यहाँ पे B है, तो यहाँ पे कहीं पे आप B ले लीजिए, ये पॉइंट मान लेते हैं B है और ऊपर में D है तो यहाँ पे कहीं पे D आ जाएगा। और यहाँ पे बोला था ना कि जो AB है वो OX के अलोंग है, तो AB जो साइड है वो OX के अलोंग हो गया और AD जो साइड है वो OY के अलोंग है, तो AD यही बोला ना AD है तो OY के अलोंग आ गया। बाकी एक बचा C, तो C कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। इस तरीके से यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए। ये वाला हो जाएगा 2a, यहाँ पे भी हो जाएगा 2a, ये भी हो जाएगा 2a और ये भी हो जाएगा 2a, सारा साइड हो जाएगा 2a। हमसे बोला था इसके वर्टाइसिस का कोऑर्डिनेट बताइए, यानी A का, B का, C का और D का, ये चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, जैसे यहाँ पे पॉइंट 1 है तो 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ओरिजिन से ये पॉइंट 1 है इसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा O1। अरे बात समझ में। जैसे यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ये से आपको समझ आना चाहिए। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ से लेके 3 तक के बीच का डिस्टेंस ये हो जाएगा 3। इधर भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे है -1 तो यहाँ पे है 0, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 1, ना कि आप -1 लिखिएगा। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता तो ये 1 ही रहेगा। हालांकि ये साइन एक्स डैश तरफ है इस वजह से इसको नेगेटिव से शो किया गया है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। उसी प्रकार यहाँ पे -2 है तो 0 से लेकर यहाँ -2 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो आ जाएगा 2 यूनिट। इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा 3 यूनिट। तो ये चीज़ आपको आ रहा है समझ में। तो जैसे एक चीज़ सोचिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 3, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 3, तो ये वाला पॉइंट हो गया 3। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2। आ रहा ना बात समझ में। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1। उसी प्रकार हम बोल दें कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है A,
ये वाला। तो आप क्या बोलिएगा कि यहाँ इसके सामने जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा ए। ऐसे आपको समझ आ रहा है कि नहीं, जो पहले बताइए, जैसे यहाँ पे हुआ था उसी प्रकार से वो हुआ, तो ये हो जाएगा ए। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी यही चीज़ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है 2a, तो जब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2a है तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये पॉइंट हो जाएगा 2a। आ रहा है समझ में। और यहाँ से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस 2a है, तो ये जो पॉइंट डी आप देख रहे हैं ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा यहाँ पे 2a। तो अब बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे बाई वाला 0 होता है ना एक्स एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा 2a, 0। यहाँ पे बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे बाई एक्सिस पे एक्स वाला 0 होगा तो एक्स वाला 0 हो गया, और बाई वाला पॉइंट ये है 2a, तो ये हो गया 2a। आ रहा बात समझ में। इसके बाद सी पॉइंट का, तो यहाँ पे देखिएगा सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इधर से चलिए और इधर से चलिए, तो ये वाला भी एक्स वाला भी 2a है और बाई वाला भी 2a है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, 2a। और ये ऑरिजिन है, ये ऑरिजिन पे लाई कर रहा था, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 0। तो इस तरीके से आपको चारों कोऑर्डिनेट निकाल लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कह रहा द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज एट द ऑरिजिन। स्क्वायर का जो सेंटर है वो कहाँ पे है, तो ऑरिजिन पे है। एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। और कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है जो ए बी साइड के पैरेलल हो जाएगा और वाई एक्सिस है जो ए डी साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले बोला कि स्क्वायर का जो सेंटर है वो ऑरिजिन पे है, तो स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, तो जैसे आप एक स्क्वायर ड्रा करिए, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के आप यदि डायगोनल को मीट करिएगा ना, तो ये डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे को कट करेगा वहीं पॉइंट हो जाता है स्क्वायर का सेंटर। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये स्क्वायर का सेंटर हो जाएगा। तो बोला कि स्क्वायर का सेंटर है जो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लीजिएगा। अब इस स्क्वायर को यहाँ पे लेके आइए और ये पॉइंट को, ये जो कट कर रहा है उसको आप यहाँ पे रखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये कुछ आपको इस तरीके का फिगर दिखेगा जब आप सेंटर को यहाँ पे रखिएगा ओ को। और यहाँ पे स्क्वायर का साइड 2a था, तो यहाँ पे सभी को हम 2a से डिनोट कर दिए हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो पैरेलल है साइड ए बी और ए डी के। तो यहाँ पे देखिएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस है जो ए बी साइड के पैरेलल हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये एक्स एक्सिस है जो ए बी साइड के पैरेलल हो गया, और ये जो वाई एक्सिस है ये ए डी साइड के पैरेलल हो गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, दोनों लाइन पैरेलल है। और आपको पता है कि पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है हर जगह सेम होता है, ये नहीं कि एक जगह। जैसे आप रेल का पटरी वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है, दोनों पटरी के बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल होता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर दोनों पैरेलल लाइन के बीच का, ए बी और सी डी का। अब हम यहाँ पे क्या किए कि एक लाइन और ड्रा कर दिए बीच से। मान लीजिए ये लाइन है पी क्यू, और पी क्यू हम ए बी के पैरेलल ड्रा किए हैं, पी क्यू पैरेलल ए बी है, ठीक है। हम एक और लाइन ड्रा किए हैं पी क्यू जो कि ए बी के पैरेलल है। तो जब पी क्यू ए बी के पैरेलल है तो यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, हर जगह इक्वल होना चाहिए। और जब ए बी है जो बी सी ये सी डी के पैरेलल था, और आप पी क्यू ड्रा किए ए बी के पैरेलल, तो जाहिर सी बात है पी क्यू सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। जैसे ए बी पहले से ही सी डी के पैरेलल था, और एक और लाइन ड्रा किए आप पी क्यू जो कि ए बी के पैरेलल है, तो ये पी क्यू सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। इतना तो आपको आ रहा है समझ में। तो ये वाला भी डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा था 4, तो ये ऊपर हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। पहले ये चीज़ बताइए कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ पे 2 लाइन था, एक ए बी और एक सी डी, दोनों आपस में पैरेलल था और उसके बीच का डिस्टेंस था 4। यहाँ पे हम एक और लाइन ड्रा किए पी क्यू जो कि ए बी के पैरेलल है। तो जब हम पी क्यू ए बी के पैरेलल ड्रा किए और ए बी ऑलरेडी सी डी के पैरेलल था, तो जाहिर सी बात है पी क्यू भी सी डी के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिस्टेंस और नीचे ये दोनों के बीच का, दोनों डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब पूरा था 4, तो आधा 2 और ऊपर आधा 2, मतलब ऊपर नीचे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर भी 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी वही चीज़ होगा। जैसे यहाँ पे बोला था कि जो एक्स एक्सिस है वो साइड ए बी के पैरेलल है, ध्यान से सुनिएगा। एक्स एक्सिस है जो साइड ए बी के पैरेलल है, और स्क्वायर में आपको पता है कि अपोजिट साइड तो पैरेलल होबे करता है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है और एक्स एक्सिस ए बी के पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा। आ रहा बात समझ में आपको, जैसे उसमें हुआ था। और हमेशा वो एक ही के पैरेलल दे रखेगा। जैसे ये एक्स एक्सिस के बारे में बोला था ना कि ए बी के पैरेलल है, और ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, क्योंकि स्क्वायर का अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो ए बी सी डी के पैरेलल है और एक्स एक्सिस ए बी के पैरेलल, तो एक्स एक्सिस सी डी के भी पैरेलल हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी ये वाला डिस्टेंस हुआ दोनों लाइन के बीच में और नीचे दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस दोनों आधा आधा हो जाएगा, तो पूरा है 2a, तो यहाँ से लेके यहाँ तक a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ आना चाहिए। तो इस तरफ भी a हो जाएगा, इस तरफ भी a हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? अब यहाँ पे देखिए ये जो बाई एक्सिस है वो AD के पैरेलल है और ये जो AD लाइन है वो यहाँ पे BC के पैरेलल होता है, स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना। तो यहाँ पे बोला कि बाई एक्सिस है जो AD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है, तो आप बोल सकते हैं कि बाई एक्सिस BC के भी पैरेलल रहेगा। तो यहाँ पे भी ये दोनों डिस्टेंस हुआ, ये जो पूरा 2a है तो आधा आधा हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा, ये भी a हो जाएगा, तो इस तरफ से ये भी a हो जाएगा और ये भी a हो जाएगा। तो पहले आप इतना ध्यान से देख लीजिए कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम a पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो बताइए a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो इधर वाला डिस्टेंस है x वाला, तो ये भी a है और ये भी a है, तो दोनों तो a, a ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का साइन निगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे दोनों के साइन निगेटिव हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है। अब यहाँ पे आइए b के पास में, तो यहाँ पे भी लिखिए। तो पहले x वाला आपको लिखना है, फिर y वाला। तो यहाँ पे देखिएगा x वाला ये है और y वाला ये है, ये वाला ना y का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस आपका y वाला हो जाएगा। ये जो हॉरिजॉन्टल आपको देख रहा है वो x वाला हो जाएगा, तो ये भी a है और y वाला भी a है। और आपको पता है कि ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x वाला पॉजिटिव और y वाला निगेटिव, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आपको साइन को दे देना है। इसके बाद देखिए सी पॉइंट का, तो यहाँ पे भी तो a, a ही रहेगा और इसमें दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसमें दोनों प्लस ही रहेगा। और यहाँ पे आइए डी का, तो इसमें भी तो a, a ही रहेगा, काहे कि दोनों डिस्टेंस a ही है। पहले आपको x वाला लिखना है ये हॉरिजॉन्टल और फिर y वाला वर्टिकल। और आपको पता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में x वाला निगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे x वाला को निगेटिव करिए और y वाला पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये हो जाएगा -a, a। तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आएगा -a, b का आएगा a, -a, c का आएगा दोनों पॉजिटिव और d का आएगा -a, a। तो इस तरीके से आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे कह रहा द बेस PQ ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स PQR एंड PQR डैश with side 2a lie along y-axis such that midpoint of PQ is at the origin। यहाँ पे बोला कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक है PQR और एक है PQR डैश, और दोनों ट्रायंगल का जो बेस PQ है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? तो बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है और उस ट्रायंगल का साइड 2a दे रखा है। और उसके बाद बोला है कि इस प्रकार लाई कर रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ PQ इज एट द ऑरिजिन, और PQ का जो मिड पॉइंट होगा वो कहाँ पे है? तो ऑरिजिन पे है। जैसे सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरीके से ड्रा कर लीजिएगा। और यहाँ पे बोला कि PQ जो साइड है वो बाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो PQ को रखे बाई एक्सिस पे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे P है और ये वाला नीचे में Q ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए Q और यहाँ पे दोनों को मिला दीजिए, तो ये हो गया पूरा PQ। और PQ साइड का जो लेंथ है वो दे रखा है 2a, तो यहाँ पे इसको नोट कर देते हैं, ये साइड का लेंथ रखा है 2a इस तरीके से। और इसके बाद बोला कि जो ऑरिजिन है वो PQ का मिड पॉइंट है, तो यहाँ पे ऑरिजिन रहेगा, ये ऑरिजिन तो PQ का मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर वाला डिस्टेंस हुआ और इधर वाला डिस्टेंस हुआ, मतलब इधर और इधर दोनों वाले डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे पूरा है 2a, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a और ये भी हो जाएगा a। इतना बात तो आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि जब ये ऑरिजिन इसका मिड पॉइंट है PQ का, तो ये बीचों बीच में रहेगा, तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ना। पूरा है 2a तो ऊपर भी हो जाएगा a और नीचे भी हो जाएगा a। तो इसके बाद देखिएगा यहाँ पे बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस r एंड r डैश ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के पॉइंट r और r डैश वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो जैसे PQ यहाँ पे है तो r एक यहाँ पे रहेगा और r डैश इस तरफ कहीं पे रहेगा। अरे बस समझ में? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं r डैश को और इधर ले लेते हैं r को, और यहाँ पे दोनों को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। P को r डैश से ज्वाइन करिए और फिर इधर Q को r डैश से, और इधर P को r से और Q को r से। तो इसको ज्वाइन करिएगा तो कुछ इस तरीके का ये ट्रायंगल देखेगा, दो ट्रायंगल, एक इस तरफ और एक इस तरफ, मतलब बाई एक्सिस का एक इधर और बाई एक्सिस का एक इधर। और आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस होता है वो एक दूसरे पे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे चारों तरफ 90 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पे 0 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो ये वाला पॉइंट वह कितना हो जाएगा? ये वाला पॉइंट a हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताया था ना कि जैसे ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया 1,
ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है 2, तो ये वाला पॉइंट हो गया 2। आ रहा बात समझ में? ऑरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का 3, तो इसके सामने वाला पॉइंट हो जाएगा 3। उसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो इसके नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा a। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है a, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस है, तो ये वाला भी पॉइंट हो जाएगा a, लेकिन यहाँ पे इसको माइनस से रखना होगा क्योंकि इस तरफ y वाला निगेटिव होता है। तो अब यहाँ से बताइए p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो आपको पता है बाई एक्सिस पे x वाला 0 होता है और y वाला पॉइंट यहाँ पे a है, तो ये हो जाएगा 0, a। इस तरफ आइए, यहाँ पे भी x वाला 0 हो जाएगा क्योंकि बाई एक्सिस पे x वाला 0 होता है और यहाँ पे y वाला है -a, तो यहाँ पे आ गया -a। तो यहाँ पे तो ये दोनों का आ गया। हमसे पूछा है r और r डैश का, यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो जैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a था, तो ये वाला पॉइंट हुआ a हो गया। उसी प्रकार तो अब o से लेके r डैश तक का अगर आप ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला पॉइंट आपको पता चल जाएगा। और इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप निकाल लेते हैं तो ये वाला पॉइंट पता चल जाएगा। और जब पॉइंट दोनों ये पॉइंट पता चल जाएगा तो फिर कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कैसे हम निकालते हैं। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा OR डैश, या फिर इस तरफ, या तो इस तरफ वाला ट्रायंगल में चलिए या फिर इस तरफ वाला ट्रायंगल, किसी में भी आप चलिए। जैसे इधर वाला में चलिए तो PQR, ये ट्रायंगल कौन बना है? PQR, यही एक ट्रायंगल है। और PQR में जो OR आपको दिख रहा है वो ट्रायंगल का क्या हाइट है। ये जो OR आपको दिख रहा है OR, ये ट्रायंगल का हाइट ही है ना। तो यहाँ पे लिखिए OR इज हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। बताइए इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है? h इक्वल टू √3/2 इंटू साइड, यही होता है ना। आप याद रखिएगा फॉर्मूला हाइट का, √3/2 इंटू साइड, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट होता है। तो यहाँ पे हाइट है OR, तो h की जगह लिख दीजिए OR, ये हो जाएगा √3/2 और साइड, तो साइड इसका कितना था? PQ। यहाँ पे देखिए ना PQ का लेंथ कितना था? 2a था ना, यही ना इसका साइड है PQ। PQ एक साइड है, इसका लेंथ कितना है? 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a। यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3 इंटू a, यानी ये जो हाइट आ गया वो हाइट आ गया √3 इंटू a, यानी ये वाला जो डिस्टेंस आ गया √3 इंटू a। और इधर भी तो हाइट सेम ही रहेगा, काहे कि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सेम है, तो यहाँ पे भी हाइट इसका हो जाएगा √3a। आ रहा बस समझ में? अब बताइए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया √3a, तो ये वाला पॉइंट वो कितना हो जाएगा? √3a। इसमें तो आपको कोई दिक्कत वाला बात नहीं होना चाहिए। और इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है √3a, तो ये वाला पॉइंट वो हो जाएगा -√3a, क्योंकि इधर x वाला निगेटिव होता है। अब बताइए r का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो x एक्सिस वाला यहाँ पे है √3a और x एक्सिस पे y वाला 0 होता है, तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा √3a, 0। और यहाँ पे r डैश का देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा -√3a, और यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा r डैश का कोऑर्डिनेट।